हेलो बच्चों, फिर से आ गए हैं हम आपका क्वेश्चन बैंक लेके जो महाराष्ट्र बोर्ड ने 10th क्लास के बच्चों के लिए दिया हुआ है। मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन बैंक, उसमें से 3 जो पहले चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम 4th जो चैप्टर है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके जो कुछ भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहना, हमें टॉपर बनना है तो ये वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा। ओके बच्चों, और प्लेलिस्ट में मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से अभी बच्चों 4th जो चैप्टर है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास अलजेब्रा महाराष्ट्र बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का। ठीक है, और हम ये जो क्वेश्चन बैंक है क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस हो और हम जो पेपर है मैथ्स का वो 40 आउट ऑफ 40 लिख सके, इसलिए हम ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं। ये जो हंस रही है दुनिया, मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया, मेरी नाकामियों पे पर मैं काम कर रहा हूँ, मेरी सारी खामियों पे ये जो बदलेगी हवा, सारे शर्माएंगे, सारे घबराएंगे। तो ये गाना आपके लिए था बच्चों, क्योंकि आप अच्छे से स्टडी करो और आपके मम्मी पापा का नाम रोशन करो। अभी चलो फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन एमसीक्यूज है, उसमें से पहले जो एमसीक्यू है वो देखते हैं बच्चों। अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या होता है। आपको पता ही होगा, आपने प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट तो सॉल्व करके ही आप क्वेश्चन बैंक की तरफ आए होंगे, आई नो दैट। तो फिर भी मैं आपको एक बात बताती हूँ, जीएसटी मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। जीएसटी मतलब गुड्स, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जी मतलब गुड्स, एस का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये है आपका जीएसटी का मतलब। अभी जीएसटी में 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी। अभी इनका मतलब क्या होता है? सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब जिस स्टेट में हम रहते हैं वो स्टेट भी हमसे क्या लेता है? टैक्स लेता रहता है। तो इन दोनों के ऐड करेंगे तो हमें जीएसटी मिलता है। और बच्चों अगर परसेंटेज दिया है तो दोनों का सेम होता है। मतलब कौन सा? सीजीएसटी और एचजीएसटी का जो परसेंटेज होता है वो सेम अमाउंट में होता है। ठीक है, मतलब अगर आपको बोला है कि जीएसटी 18% है, क्या बोला है आपको? अगर जीएसटी सपोज बोला है 18% है तो दोनों का रेट सेम होता है। किन दोनों का? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 9 होता है और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स 9 होता है। मतलब इन दोनों की एडिशन करेंगे तो हमें जीएसटी मिलता है। समझ में आ रहा है? ओके, जीएसटी क्या होता है? सीजीएसटी और एचजीएसटी की क्या हो जाती है? एडिशन हो जाती है। ठीक है, हेलो बच्चों, फाइनेंशियल का फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो करते हैं। देखो, जीएसटी ऑन द एलपीजी सिलेंडर इज, अभी बच्चों यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर होगा तो 18% आता है और अगर हाउस में यूज़ किया होगा मतलब डोमेस्टिक तो 5% आता है। तो यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया कि डोमेस्टिक सिलेंडर है या आपका कमर्शियल है, तो यहाँ पे हमें दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं हमें कौन सा है। तो आप 5% करोगे, 18% करोगे तो भी दोनों भी करेक्ट है, क्योंकि जो कमर्शियल मतलब होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जो कुछ भी होता है ना वहाँ पर होते हैं सिलेंडर, उनके लिए 18% होता है और डोमेस्टिक मतलब घर में जो सिलेंडर यूज़ होता है उनके लिए 5% होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द ट्रेडिंग बिटवीन द
GST इन होल्डर्स एंड कस्टमर इज अ टर्म एज, तो वो होता है बिजनेस टू कस्टमर कहा जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है बच्चों, इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100 एंड मार्केट वैल्यू इज 150, देन इफ द रेट ऑफ ब्रोकेज इज 0.5%, द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। तो बच्चों इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो कैसे निकलता है, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकेज करना पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ब्रोकेज दिया हुआ है। तो पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अभी ब्रोकेज किसका परसेंटेज निकालेंगे, तो मार्केट वैल्यू का 0.5% निकालेंगे। तो बच्चों पहले क्या करेंगे, 0.5% ऑफ मार्केट वैल्यू, मतलब क्या मिलता है हमें, ब्रोकेज मिलता है। ठीक है, तो ब्रोकेज इज इक्वल टू 0.5% ऑफ द मार्केट वैल्यू। अभी ये जो मिलेगा तो वो मार्केट वैल्यू में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। 0.5 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को ऐसे लिखते हैं, ऑफ को करेंगे मल्टीप्लाई, और ये 150, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, मतलब ऊपर कितना बचा 0.1, यहाँ पे बचता है 15 डिवाइडेड बाय 2। अभी इसको हम डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लो ऊपर का टर्म, तो 1.5 आता है डिवाइडेड बाय 2। 1.5 मतलब वो 0 पॉइंट, उसको हाफ करेंगे तो 0.7, 15 का से हाफ क्या आता है, 7.5 आता है। ओके, 7.5 आता है, तो यहाँ पे 0.75 आएगा। ठीक है, तो ब्रोकेज देखो बच्चों हमें क्या मिला, 75 मिला। अब सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमें क्या बोला है, मार्केट जो आपकी ये है सेलिंग प्राइस जो है 1 शेयर की, वो क्या करती होती है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितने बच्चों, 150 माइनस अभी ब्रोकेज कितना मिला, 0.75, तो 0.75 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ब्रोकेज मिल जाता है। तो यहाँ पे करते हैं, देखो बच्चों 150 पॉइंट, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0.75, यहाँ पे कुछ नहीं, 0 लिखो। सबको आती है सब्सट्रैक्शन, मुझे पता है। अभी यहाँ पे 10 लेंगे तो 5 बचता है, यहाँ पे 9 आएगा, 9 में से 25 आता है, पॉइंट देगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, 4 और ये 1, तो देखो कौन सा है, 149.25, मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट बच्चों। ठीक है, तो इतना हमें करना पड़ा सेकेंड थर्ड क्वेश्चन के लिए। तो पहले आपको पहले क्या निकालना पड़ता है, ब्रोकेज निकालना पड़ता है। सेल किया हुआ है, मतलब जो कुछ भी आपको मार्केट वैल्यू मिली है उसमें से ब्रोकेज आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 70 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 each are the purchase for the मार्केट वैल्यू 130 रुपीज, सम ऑफ इन्वेस्टेड। तो बच्चों सम ऑफ इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स होता है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे मार्केट वैल्यू है 130, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिए हैं, 70, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है 13 7 जा 91 आता है, और ये 2 जीरोस, मतलब 900 है, 9,100। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स आर ₹100, then the market value is the 90, the company declare 20% dividend, the dividend per share। तो बच्चों डिविडेंड जो निकालते हैं ना हम, किसका परसेंटेज निकालते हैं, देखो डिविडेंड इज इक्वल टू होता है कितने परसेंट है, 20% है, ऑफ फेस वैल्यू के निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 100 कैंसिल हो गया, कितना रुपीज़ पर शेयर आपको डिविडेंड जो है वो 20 रुपीज़ मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, द रेट ऑफ GST ऑन द मोबाइल फोन इज द 12%, देन रेट ऑफ सेंट्रल GST। तो हमें पता है क्या होता है, GST इज इक्वल टू CGST प्लस SGST, दोनों की एडिशन होती है, बट ये दोनों भी इक्वल रेट में होते हैं, मतलब CGST इज इक्वल टू SGST, ये दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब देखो आपको GST दिया है 12, तो ये कितना आएगा, 6% आएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन द जीएसटी ऑल गुड्स आर द डिक्लेयर बाय द गिवन न्यूमेरिकल कोड इज कॉल्ड है, तो उसको कहते हैं बच्चों एच एस एन कोड कहते हैं। ठीक है, अभी 8th क्वेश्चन करते हैं। देखो, इफ मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू शेयर्स की इक्वल है तो जो शेयर्स है आपका पार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, व्हेन द ट्रेडर्स कलेक्ट द जीएसटी एट द टाइम ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज, सेल जब करते हैं तब जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 10, द फेस वैल्यू से ज़्यादा कौन है, मार्केट वैल्यू, तो इसका मतलब आपका जो शेयर है वो प्रीमियम पर है। अभी फेस वैल्यू अगर ज़्यादा है तो आपका जो शेयर्स है वो डिस्काउंट पर है। ठीक है, तो ये हमारे 11 क्वेश्चन जो एमसीक्यू के हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर बी करते हैं बच्चों, 1 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर बी में से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्ड अ वॉशिंग मशीन सेट टू द कस्टमर, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द वॉशिंग मशीन इज 28%, देन फाइंड द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एचजीएसटी। तो देखो बच्चों, जीएसटी का हाफ ऑफ होता है सीजीएसटी और एचजीएसटी, मतलब इसका रेट अगर 28 है तो सीजीएसटी का रेट होगा 14% और एसजीएसटी का होगा 14%। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, the rate of CGST on certain article is 9%, then find of rate of GST। तो बच्चों GST जो है वो डबल होता है। ठीक है, मतलब अगर SGST दिया है तो GST 18% होगा क्योंकि डबल होगा, और CGST और HGST दोनों इक्वल होते हैं, मतलब ये होगा 9%। ओके, SGST कितना होगा, 9%। थर्ड क्वेश्चन देखो, the taxable price of a water purifier is the 8,000 rupees. The rate of CGST is a 6%. Find the GST printed in the tax invoice। तो बच्चों हमें GST पूछा है तो कैसे निकालेंगे। अभी हमें ये तो पता होना चाहिए कि अगर CGST 6% है तो GST कितना परसेंट होगा, उसका डबल, मतलब 12% GST होगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, GST अमाउंट ऑफ GST निकालने के लिए क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू 12% ऑफ टैक्सेबल प्राइस, 12% ऑफ टैक्सेबल प्राइस। 12 का परसेंटेज का फ्रैक्शन में लिखेंगे 12/100 मल्टीप्लाई, टैक्सेबल प्राइस कितनी है, 8,000। अभी ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 12 8 जा 96 आता है, और ये ज़ीरो, मतलब कितना हो गया, GST ऑफ अमाउंट 960 रुपीज़ उनको देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, ऑन द आर्टिकल CGST इज द 3.5%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST। तो CGST और HGST दोनों सेम होते हैं, मतलब TAP कितना आएगा, 3.5% आएगा। एंड ऑल्सो द रेट पूछा है बच्चों, तो रेट तो डबल, मतलब इनकी एडिशन होती है एक्चुअली SGST और CGST की, तो दोनों की एडिशन करेंगे 3.5 तो कितना आएगा, 7% आएगा। ठीक है, अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो, ए एक्टिविटी जैसा क्वेश्चन है, नाजमा इज अ प्रॉपर ईयर ऑफ अ फ्रेम रजिस्टर अंडर द GST, ही पेड द GST ऑफ द ₹12,500 ऑन द परचेस and the collected 14,715 on the sale. To find the amount of GST payable in this activity। तो बच्चों देखो, जब परचेस करते समय जो GST लगता है उसको हम ITC कहते हैं, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो कितना आएगा, 12,500। और आउटपुट टैक्स क्रेडिट मतलब सेल करते समय जो कुछ भी GST उन्होंने कलेक्ट किया है उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब 14,750 आएगा। अभी GST पेएबल होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब ITC लिखेंगे यहाँ पे, सब्सट्रैक्शन कीजिए और आंसर जो है वो लिखिए।
14,750 एंड 12,500, इनकी सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये 0, ये 5, ये 2, यहाँ पे 2 और ये 0, मतलब कितना आएगा 2,250। तो जीएसटी पेएबल 2,250 आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों। ये चार्ट करने से पहले आपको मैं एक थोड़ा बताती हूँ जो बेसिक कंसेप्ट है। मार्केट वैल्यू अगर ज़्यादा है फेस वैल्यू से, तो हमारा जो शेयर्स होता है वो होता है प्रीमियम पर। ठीक है, किस पर होता है? प्रीमियम पर। अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों भी इक्वल है, तो हमारा जो शेयर होता है पार पर होता है। मार्केट वैल्यू अगर छोटी है फेस वैल्यू से, तो हमारा शेयर जो होता है वो डिस्काउंट पे होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं बच्चों। आपको दिया है पहला क्वेश्चन, देखिए 50 रुपीज़ फेस वैल्यू दी है और बोला है शेयर्स एट द 11 प्रीमियम। इसका मतलब मार्केट वैल्यू है कि फेस वैल्यू से 11 रुपीज़ से ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पे कितना रुपीज़ आएगा? आर 61 रुपीज़ आएगी मार्केट वैल्यू, क्योंकि शेयर्स किस पर है? प्रीमियम पर है। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे पूछा है कि आपका शेयर्स कैसे है? फेस वैल्यू ग्रेटर है, मार्केट वैल्यू छोटी है। तो कौन सा है? मार्केट वैल्यू छोटी है, तो आपका जो शेयर है वो डिस्काउंट पर होगा। ठीक है, उसके बाद पार मतलब क्या होता है? दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। सिमिलरली वही कंसेप्ट हमें फॉलो करना है। यहाँ पे अगर फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू भी 100 है, तो आपका शेयर है वो पार पर होगा। ये मार्केट वैल्यू से, यहाँ पे देखो मार्केट वैल्यू ग्रेटर है, मतलब आपका जो शेयर्स है वो प्रीमियम पर होगा। उसके बाद ये फेस वैल्यू ज़्यादा है, तो आपका जो शेयर्स है वो डिस्काउंट पे होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। मीनाक्षी परचेस of the cosmetic box including the GST 512। द रेट ऑफ GST 28% है और फाइंड आउट करना है आपको टैक्सेबल प्राइस। तो हमें टैक्सेबल प्राइस पता नहीं है, तो टैक्सेबल प्राइस को हम क्या कंसिडर करेंगे? एक्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, टैक्सेबल प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। ठीक है, अभी बच्चों टोटल परचेसिंग प्राइस कितनी है? 512 है। तो हम पहले लिखते हैं कि टोटल परचेसिंग प्राइस मतलब क्या होती है? परचेसिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? टैक्सेबल अमाउंट वैल्यू तो देना ही पड़ता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। ओके, अमाउंट ऑफ जीएसटी, इन दोनों को इंक्लूड करके जो है वो क्या होता है? आपका परचेसिंग प्राइस होता है। ठीक है, अभी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है बच्चों? आपकी एक्स है, प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी पता नहीं है, बट उसका परसेंटेज जो दिया है वो कितना है? 18% है। तो जो 18% किसका निकालते हैं? टैक्सेबल वैल्यू का 18% हम निकालते रहते हैं। टैक्सेबल वैल्यू का 18% निकालेंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ जीएसटी मतलब। अभी अभी क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, ये एक्स तो एज इट इज रहेगा, 28 ऑफ को करेंगे मल्टीप्लाई, और ये परसेंटेज को लिखेंगे 28/100 मल्टीप्लाई बाय अभी क्या है? टैक्सेबल वैल्यू कितनी बच्चों आपने कंसिडर की है? एक्स इतनी कंसिडर की है। ठीक है, सो एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 28 एक्स डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे परचेसिंग प्राइस कितनी है? 512 है। अभी यहाँ पे बेस सेम करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड करेंगे एक्स को, प्लस यहाँ पे 28x/100 करेंगे, और यहाँ पे 512 करेंगे। अभी ये जो बेस सेम हो गया है, अभी ये बेस जो सेम हो गया उसको ये 100x प्लस 28x डिवाइडेड बाय 100 बेस सेम हो गया, एक बार लिखो और ऊपर के एडिशन करो, यहाँ पे 512 आएगा। ठीक है, ये जो 100 डिवाइड है इक्वल टू किस तरफ जाएगा? तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिला 21,200, इतनी वैल्यू मिली, इज इक्वल टू 128x।
इसको ऐड करने के बाद इतना मिलता है। अभी ये जो 128 है इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं बच्चों, तो 128 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू मिलती है, और डिवीजन हमें करने के बाद 400 डिवीजन जो है वो मिलती है। मतलब हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कितनी है, 400। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो बच्चों, सिंपलीस्ट वे में हमने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है। क्या क्या किया देखो, थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमें परसेंटेज दिए थे। परचेसिंग प्राइस मतलब क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी होता है। टैक्सेबल वैल्यू को एक्स कंसिडर किया है। इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि टैक्सेबल वैल्यू नहीं है तो हम क्या करें। तो 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू परसेंटेज के फॉर्म में लिखा, और उसके बाद हमने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जगदीश Prasad invested the sum of the 75,000 in the shares. The face value is the 100 and market value is the 125. Then how many the shares were the purchase? ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन देखो क्या है। उन्होंने सम टोटल जो अमाउंट है वो कितनी इन्वेस्ट की है, 75,000 इन्वेस्ट की है, और तब मार्केट वैल्यू 125 थी। तो हमें बोला है कि उन्होंने कितने शेयर्स जो है वो परचेस किए हैं। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, सम ऑफ इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स पता नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू है आपकी 125, और सम ऑफ इन्वेस्टेड कितना है, 75,000। तो 75,000 यहीं पे रहेगा। हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। अभी ये मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये डिवीजन करने के बाद बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स हमें मिलता है। डिवाइड करेंगे, रिड्यूस करते रहेंगे और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 जा और ये 25 आता है। यहाँ पे 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 5 5 जा 15,000 आया। अभी यहाँ पे 5 से करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, मतलब 3000। अभी कितना मिला, ये 3000 डिवाइडेड बाय 5 मतलब कितना आएगा, 600। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स आपने कितने खरीदे, 6। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 600। रूपाली परचेस अ शेयर of a market value 300. If the brokerage rate is a 0.5%, then find the purchase value of a Rupali of a share by a Rupali. Okay, तो बच्चों देखो हमें क्या करना है, परचेस वैल्यू लिखना है। वो क्या होता है वो समझ लो, परचेस वैल्यू। तो परचेस मतलब अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपको क्या करना पड़ता है, मार्केट वैल्यू इतनी कीमत तो देनी पड़ती है, और जो ब्रोकेज है वो भी भरना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हमारा काम है ब्रोकेज निकालना। तो मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों, 300। ब्रोकेज कितना है, 0.5%। अब ब्रोकेज निकालते समय हमें मार्केट वैल्यू के निकालने पड़ते हैं 0.5%। तो ये 300 एज इट इज प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 100। इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो बाय 100 करते हैं, ऑफ को करेंगे मल्टीप्लाई, और जो हमारा मार्केट वैल्यू है वो 300 है। ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल। ओके, तो देखो बच्चों क्या मिला हमें, यहाँ पे 300 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आता है, पॉइंट मतलब 1.5 आता है यहाँ पे, और इनके एडिशन करेंगे तो 301.5। ये हो गई हमारी परचेसिंग वैल्यू, क्योंकि परचेस करते समय मार्केट वैल्यू और ब्रोकेज दोनों भी देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों। अ शेयर सोल्ड ऑफ द मार्केट वैल्यू इज 200। ब्रोकेज पेड इज द रेट ऑफ द 0.5%। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव आफ्टर द सेल। तो बच्चों देखो, जब सेल करते हैं तो ब्रोकेज जो है वो हमारे मार्केट वैल्यू से माइनस होता है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रिसीव अमाउंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू में से ब्रोकेज को माइनस करो, क्योंकि ब्रोकेज हमें देना पड़ता है जो कुछ भी मार्केट वैल्यू मिली है उसमें से। क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं, सेल हम
ये सेल कर रहे हैं, शेयर्स हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अभी मार्केट वैल्यू कितनी है, 2000 माइनस ब्रोकेज कितना परसेंट है, 0.5% ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी है, 2000 है। 2000 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 100, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, ऑफ को करेंगे मल्टीप्लाई, और ये 2000, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे हो गया 2000 माइनस यहाँ पे ये 100 आएगा, पॉइंट देंगे तो 10 आता है। ठीक है, तो देखो बच्चों कितना मिला, 10 मिला इसका परसेंटेज, मतलब ब्रोकेज कितना है, 10 रुपीज़ है। तो 2000 में से 10 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1990 बचता है। तो ये हो गई आपकी रिसीव अमाउंट, जो शेयर्स आप सेल करने के बाद आपको मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आरोग्य मेडिको पेड total GST is a 2,07,000 at the time of purchase and the collect the GST 2,22,200 at the time of the sale during the 1st of the July 2021 to 31st July 2021. फाइंड द GST पेएबल। तो बच्चों GST पेएबल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला पहले लिखेंगे, GST पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ऐसे हमें क्या मिलता है, GST पेएबल। अभी इनपुट आउटपुट क्या होता है बच्चों, जब ये आउटपुट टैक्स मतलब जब आप कलेक्ट करते हो GST सेल के समय, तब वो होता है आपका आउटपुट टैक्स, मतलब आउटपुट का हम OT लिखते हैं, वो है आपका 2,22,200 है। ठीक है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जब परचेस करते समय जो टैक्स दिया जाता है उसको कहते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी कितना है, परचेस करते समय 2,07,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,07,000। अभी माइनस करेंगे दोनों का, तो हमें क्या मिल जाएगा, GST पेएबल मिल जाएगा 2,22,000, क्योंकि फॉर्मूला ही वैसा है, और ये है आपका 2,07,000। सब्सट्रैक्शन करेंगे, देखो ये 0 0 यहाँ पे 12 लेते हैं, 7 गए तो यहाँ पे 5 बचता है, यहाँ पे 1 आएगा, 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, 2 में से 2 जाते तो 0। तो कितना आया बच्चों, देखो यहाँ पे 21,500, ये आपका GST पेएबल है। अभी बच्चों ये क्वेश्चन दिया है, देखो 3 में से एक क्वेश्चन है, कंप्लीट द एक्टिविटी, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द टैक्स इन्वॉल्वेंस फॉर बिजनेस टू कस्टमर, एनी नेम आपको खुद से देना है, एड्रेस, डेट लिखना है, सप्लायर उसके बाद डेट लिख के इन्वॉल्वेंस नंबर, ये खुद से ही करना है। ठीक है, उसके बाद मतलब मन से लिखना है आपको, कुछ भी आप नंबर लिख सकोगे, कोई भी एड्रेस लिखोगे, कोई भी नेम लिखोगे तो भी चलेगा। और ये जो प्रोडक्ट दिए बच्चों, इन सभी प्रोडक्ट का आपको ये क्या बनाना है, टैक्स इन्वॉल्वेंस जो बिजनेस टू कस्टमर है ये बनाना है। ठीक है, अभी देखो बच्चों आपको 3 आइटम्स दिए हुए थे, तो कैसे आपको बनाना है टैक्स इन्वॉल्वेंस, यहाँ पे दिखाया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। सप्लायर मतलब ये तीनों प्रोडक्ट लेके हमने यहाँ पे ये जो टेबल है वैसे टेबल आपको खुद से बनाना है। सप्लायर, अभी देखो सप्लायर का नेम लिखा है यहाँ पे, सनशाइन जनरल स्टोर ऐसे लिखा है, तो आप कुछ कौन सा भी स्टोर लिखोगे तो भी चलेगा। एड्रेस आपके मन से लिखोगे, ये जो नंबर होता है ये भी आपके मन से ही आएगा, कौन सा भी लिख सकते हो, ये भी नंबर आपके मन से आएगा, डेट आप कौन सी भी डाल सकते हो। उसके बाद देखो जो कुछ भी आप यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, जैसे कि पिकल बॉटल 75 रुपीज़ है एक पीस, तो देखो उसका कोड क्या दिया है, HSN। तो ये आपको टेबल याद रखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो पहला क्या है, सीरीज नंबर है, उसके बाद क्या है, HSN है, उसके बाद प्रोडक्ट नेम है, रेट है, क्वांटिटी है, टैक्सेबल अमाउंट है, CGST रेट है, CGST है, अमाउंट ऑफ, और टोटल रेट कितना है, ये सारा बनाना
है आपको, ठीक है। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स गिवन द कंस्ट्रक्ट द नोट ऑफ सेल एंड सेल परचेसिंग ऑफ द शेयर। अभी कैसे कैसे हमें करना है ये देखते हैं बच्चों। अभी बी फॉर क्या होता है आपका, बाय किया है, और एस फॉर क्या होता है, सेल होता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम करते हैं, 75 शेयर्स है वो बाय किए हैं, 200 को एक था, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 75 इंटू 200, तो ये हो गया 150, और ये 2 जीरो मतलब कितना हो गया 15,000 हो गया, ठीक है। अभी इस 15,000 पे 0.2% क्या लगने वाला है, ब्रोकेज। तो ब्रोकेज निकालते हैं यहाँ पे। ब्रोकेज इज इक्वल टू कितना है, 0.2% ऑफ 15,000। फर्स्ट कॉलम हम कर रहे हैं, 0.2 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ को करेंगे मल्टीप्लाई, और ये 15,000, ये जो 2 जीरो डिलीट हो गई, ये 2 जीरो डिलीट हो गया। तो यहाँ पे देखो 15 2 ज़ा 30, और ये ज़ीरो यहाँ पे पॉइंट देंगे तो 30 रुपीज़ आता है बच्चों। तो हमारा जो ब्रोकेज है वो कितना मिला, 30 रुपीज़ मिला। अभी नेक्स्ट बोला है आपको 18% GST ऑन ब्रोकेज। ब्रोकेज कितना था बच्चों, 30 रुपीज़। तो 18% GST ऑन ब्रोकेज, ब्रोकेज कितना है 30, तो 18% निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, GST मिलेगा। 18 बाय क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 330, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, 18 3 ज़ा मल्टीप्लाई करके हम पॉइंट, डेसिमल पॉइंट जो है वो देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये होता है 54, 18 3 ज़ा 54 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कितना आ गया 5.4, तो हमारा GST कितना मिला 5.4। अभी बच्चों आपको बोला है टोटल वैल्यू फॉर अ शेयर। तो जब बाय करते हैं तो इन सभी के हमें क्या करनी पड़ती है, एडिशन करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हमें ब्रोकेज भी देना पड़ता है और GST भी देना पड़ता है जब हम बाय करते हैं तब। मतलब क्या करेंगे, 15,000 प्लस 30 रुपीज़ प्लस 5.4, ओके। तो क्या करते हैं बच्चों, एडिशन करेंगे सबकी, और हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमें आंसर मिलता है इन सभी के एडिशन करने के बाद 15,035.4। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 35,पॉइंट 4, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। अभी सेकंड सॉल्व करते हैं बच्चों, जब शेयर जो है वो क्या किया था, सेल किया हुआ था। अभी टोटल कितने शेयर से, नंबर ऑफ शेयर्स 100 है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 45 रुपीज़ है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट मिलेगी 45 इंटू 100, मतलब 4,500, ये हमारी टोटल वैल्यू हो गई। अभी 0.2% क्या है, ब्रोकेज है, किसका, हमें टोटल वैल्यू का निकालना पड़ेगा। 0.2 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई किया, ऑफ को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 4,500, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, 45 इंटू 2 करते हैं, ये बच्चों 90 आता है, और एक पॉइंट देंगे तो 9 रुपीज़ आता है। तो ब्रोकेज कितना मिला, 9 रुपीज़। अभी GST निकालते हैं। GST क्या होता है, 18% GST ऑन ब्रोकेज होता है। तो आपका कितना है 18% ऑफ ब्रोकेज, ब्रोकेज कितना है 9 रुपीज़ मिला अभी। सो 18, इसको करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 18/100, ऑफ को करेंगे मल्टीप्लाई, और ये 9 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 मल्टीप्लाई बाई 9 करते हैं तो हमें मिलता है 162 मिलता है, ठीक है। अभी डिवाइडेड बाय 100, तो इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 डिजिट के बाद, पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आता है, मतलब 1.62 आता है, 1.62। अभी बच्चों जब हम शेयर्स सेल करते हैं तब हमें जो कुछ भी अमाउंट मिली है, मतलब कितनी अमाउंट मिले, देखो 100 शेयर्स सेल करने के बाद, 100 शेयर सेल करने के बाद हमें 4,500 इतनी अमाउंट मिली थी, उसमें से हमें ब्रोकेज देना पड़ता है, मतलब उसमें से ही जाएगा वो, मतलब 9 रुपीज़ में हम माइनस करेंगे, 1.62 भी माइनस करेंगे। तो सबसे पहले इसको ऐड करते हैं, 9 प्लस 1.62
टू, इसको ऐड करो, क्या आएगा? 4500 को वैसे ही रखो, माइनस 10.62, माइनस करेंगे तो 4500 में से माइनस करेंगे 10.62 को, तो हमें वैल्यू मिलती है 4489.38। तो टोटल अमाउंट कितनी है बच्चों? ये 4489.38। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आते रहते हैं, आपको अच्छे से सॉल्व करना है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो। Pushpamala has invested the 24,000 and the purchase the share face value 20 rupees and premium 4. Find the number of the shares he परचेस कंप्लीट द एक्टिविटी। ठीक है, तो बच्चों मार्केट वैल्यू कैसे मिलती है आपको? फेस वैल्यू प्लस हमें क्या ऐड करना पड़ता है? प्रीमियम ऐड करना पड़ता है। मतलब ये 20 और ये 4, मतलब आपका जो मार्केट वैल्यू है कितना हो गया? 24 हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स मतलब क्या होता है? सम ऑफ इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितने? 24, डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे 1, मतलब कितने हो गए? 1000 शेयर्स उन्होंने बाय किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिवेदी इन्वेस्टेड 45,000 इन अ शेयर, द फेस वैल्यू इज 100 at the market value 125. If the company declared 30% dividend at the end of the year, what is the income from dividend? तो बच्चों हमें इनकम फ्रॉम डिविडेंड निकालना है, बट सबसे पहले देखो सम ऑफ इन्वेस्टेड हमें दिया हुआ है, और क्या क्या दिया है वो लिखते हैं। हमें दिया है सम ऑफ इन्वेस्टेड दिया है 45,000। उसके बाद फेस वैल्यू दी है आपको 100, मार्केट वैल्यू दी है आपको 125। अभी हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद एक शेयर का डिविडेंड इनकम निकालेंगे और हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है बच्चों? सम ऑफ इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, कितने शेयर्स उन्होंने बाय किए हैं, मल्टीप्लाई मार्केट, कितनी मार्केट वैल्यू है आपकी 125 है, और सम ऑफ इन्वेस्टेड कितना है 45,000 है। ये मल्टीप्लाई इक्वल टू किस तरफ आएगा? तो डिवाइड होगा, 45,000 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर। अभी ये मिलने के बाद हमें कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी, अच्छे से देखते रहना। 45,000 को डिवाइड करेंगे 125 से। ठीक है, तो बच्चों आपको रिड्यूस करते हुए जाना है और ये कैलकुलेशन करना है। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 360 है। ठीक है, अभी नंबर ऑफ शेयर्स तो हमें मिल गए, कितने हैं? एक शेयर का डिविडेंड इनकम निकालेंगे। अभी देखो बच्चों, डिविडेंड इनकम फॉर 1 शेयर का हम निकालेंगे 30% ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू का निकालते रहते हैं डिविडेंड इनकम। अभी ये क्या आएगा? परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखेंगे, 30/100 ऑफ करेंगे मल्टीप्लाई। फेस वैल्यू कितनी है बच्चों? 100 है, तो यहाँ पे लिख लो 100। 100 कैंसिल हो जाएगा, तो एक शेयर्स के पीछे हमें कितने रुपीज़ मिलते हैं? 30 रुपीज़ मिलते हैं। तो टोटल डिविडेंड इनकम इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड इनकम। ये जो हमने एक शेयर्स का निकाला है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 360 मल्टीप्लाई बाय 30। ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टोटल उनको डिविडेंड इनकम कितना मिला है, मतलब उनको कितना प्रॉफिट हुआ है वो शेयर्स लेने के बाद वो पता चलता है, 10,800। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अ शेयर्स ऑफ द वैल्यू 100 रुपीज़ वॉज द purchased from this the 150 rupees. The company declared 60%. What is the rate of the investment? तो हमें रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला जो है वो ये पता है बच्चों, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू
डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो पहले डिविडेंड इनकम निकालते हैं। डिविडेंड इनकम, तो बच्चों डिविडेंड इनकम किसका निकालते हैं? फेस वैल्यू का निकालते हैं। ठीक है, डिविडेंड इनकम किसका निकालते हैं? फेस वैल्यू का निकालते हैं। तो 60% डिविडेंड बोला है ऑफ फेस वैल्यू। अभी ये डिविडेंड इनकम एक शेयर्स के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये 60/100। अभी ये जो 100 रुपीज़ है आपकी फेस वैल्यू है, परचेस किया है, इसका मतलब ये क्या है? आपकी मार्केट वैल्यू, ये है आपकी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू है 100, ये जीरो ये 100 है, 100 कैंसिल होगा, तो 60 रुपीज़ आपका डिविडेंड है। तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 60 अपॉन मार्केट वैल्यू कितने बच्चों? 150 मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूला में यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज हम रख रहे हैं। अभी ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 आएगा अपॉन 15। ओके, 15 तो 6 देखो 15 4 जा 60 आता है, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 40। मतलब बच्चों रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 40% रेट ऑफ रिटर्न है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हरिराम इन्वेस्टेड इन द शेयर्स गिवन बिलो, द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द शेयर हमें निकालनी है। कंपनी ए में इन्वेस्टेड, कंपनी ए के 200 शेयर्स है, फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, प्रीमियम है 25 रुपीज़। कंपनी बी में 500 शेयर्स लिए हैं, फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, मार्केट वैल्यू है 200 रुपीज़। कंपनी सी में लिए है, कंपनी सी के देखो 50 शेयर्स है, फेस वैल्यू है 100 एंड डिस्काउंट है 20। तो सबसे पहले हमें सबके सम ऑफ इन्वेस्टेड निकालने पड़ेंगे कंपनी ए बी सी के, उसके बाद ही हम निकाल सकते हैं टोटल सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो बच्चों पहला फर्स्ट कंपनी ए का निकालते हैं, वहाँ पे प्रीमियम दिया है। देखो एक्चुअली क्या होता है, सम ऑफ इन्वेस्टेड मतलब होता है आपका नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। सम ऑफ इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अभी यहाँ पे देखो कंपनी ए जो है वहाँ पे आपको मार्केट वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, बट प्रीमियम दिया है। प्रीमियम मतलब आपका मार्केट वैल्यू क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलता है? मार्केट वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू क्या हो गई? अभी फर्स्ट कंपनी ए का सभी लिखते हैं। कंपनी ए मार्केट वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? फेस वैल्यू प्लस क्या होता है? प्रीमियम होता है। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़, प्रीमियम है 25, मतलब मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 125 रुपीज़ हो गई। ठीक है, अभी कंपनी ए का सम ऑफ इन्वेस्टेड निकालते हैं। सम ऑफ इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स कितने बच्चों कंपनी ए के? 200 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, अभी हमने निकाली है 125। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे, 125 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे कितना आता है? 250 आता है, और ये 2 जीरोज मतलब 25,000 रुपीज़ सम ऑफ इन्वेस्टेड है कंपनी ए में। अभी निकालते हैं कंपनी बी का। ठीक है, कंपनी बी में देखो कितने लिए हैं? 500 शेयर्स हैं, मार्केट वैल्यू दी है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ इन्वेस्टेड इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे हम, क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 500 है कंपनी बी के, और मार्केट वैल्यू है 200, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 2 ज़ा 10 आता है, और 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो यहाँ पे डालेंगे, मतलब 1 लाख आता है। देखो सम ऑफ इन्वेस्टेड। ठीक है, अभी बच्चों कंपनी सी का निकालते हैं। कंपनी
सी सम ऑफ इन्वेस्टेड इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे डिस्काउंट दिया है कंपनी सी में, इसका मतलब मार्केट वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू निकालते हैं बच्चों। मार्केट वैल्यू क्या होती है आपकी, कम होती है। अगर आपका शेयर्स अगर डिस्काउंट पे है तो फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट करेंगे तो आपको क्या होगा, जो आपका मार्केट वैल्यू है वो मिलेगा। ये क्या है, 100 माइनस 20, मतलब कितना है मार्केट वैल्यू, 80 रुपीज़ है बच्चों। कितना है, 80 रुपीज़। अभी सम ऑफ इन्वेस्टेड निकालते हैं। सम ऑफ इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कंपनी सी में देखो 50 लिए हैं, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू है 80, तो 85 इंटू करेंगे तो ये होता है 40, ठीक है। 8 5 से 40 और ये 2 जीरोस मतलब 4000। अभी इन सभी के एडिशन करेंगे तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो 25, ये कौन सी वैल्यू अभी ऐड करेंगे, देखो कंपनी ए में कितने इन्वेस्ट किए हैं 25,000, कंपनी बी में किए हैं 1 लाख, और कंपनी सी में कितने किए हैं, कंपनी सी में किए हैं 4000। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख, उसके बाद 25,000, उसके बाद 4000, ऐड करो, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो, ये 9, ओके, ये 2 ये 1, मतलब कितने 1,29,000 रुपीज़ उन्होंने टोटल इन्वेस्ट किए हैं तीनों कंपनीज में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, हमीद परचेज द सम एजुकेशनल स्टेशनरी पेड द GST 181,800 एंड सोल्ड द ऑल एजुकेशनल स्टेशनरी नो शाबिन and collect the GST 2,100. Find the GST, CGST and HGST to be the pay, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमें दिख रहा है कि परचेस करते समय जो GST दिया है उसको हम क्या कहते हैं, ITC कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, ITC, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है 1,800। आउटपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, आउटपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जब जो GST कलेक्ट किया हुआ है 2,100 है। तो अभी GST पूछा है तो पेएबल GST यहाँ पे मिलता है, क्या मिलता है, पेएबल GST इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स कितना है 2,100 माइनस 1,800, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 300 मिलता है। तो पेएबल GST कितना है बच्चों 300। अभी CGST जो निकालते हैं वो GST का हाफ करता है, GST का क्या करते हैं हाफ, मतलब 300 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना आएगा 150। और बच्चों ये तो हमें पता है CGST और SGST दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये भी 150 आएगा। अभी नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, इफ द 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 20 rupees were the purchase for a market value of rupees 30, then company declared 30% dividend on the shares, then find the sum of invested, dividend received एंड रेट ऑफ रिटर्न। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये एक्चुअली, बट आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है। मार्केट वैल्यू कितनी है 30 रुपीज़, फेस वैल्यू कितनी है बच्चों 20 रुपीज़, डिविडेंड डिक्लेयर कितना किया है 30। तो सम ऑफ इन्वेस्टेड पहले निकालते हैं, 50 शेयर्स है तो सम ऑफ इन्वेस्टेड क्या है, मार्केट सॉरी आपका क्या होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है देखो बच्चों 50 है और मार्केट वैल्यू कितने है 30, तो यहाँ पे 15 और ये 1,500 आपका सम ऑफ इन्वेस्टेड है, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं सेकेंड क्वेश्चन, डिविडेंड रिसीव। तो बच्चों एक शेयर्स का पहले निकालते हैं उसके बाद वो मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा। डिविडेंड इनकम फॉर वन शेयर इज इक्वल टू
कितना परसेंट है? 30% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का निकालते रहते हैं हम, 30/100 ऑफ फेस वैल्यू कितनी है बच्चों? 20 है। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। तो कितना आएगा? 6 रुपीज़, ठीक है। तो डिविडेंड इनकम 6 है, तो टोटल डिविडेंड निकालते हैं रिसीव वाला। टोटल डिविडेंड रिसीव्ड इज इक्वल टू, बच्चों टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 50 हैं और एक शेयर्स को हमें 6 रुपीज़ मिलते हैं, तो 50 शेयर्स को कितने मिलेंगे? मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मिल जाता है, मतलब 5 6 30 और ये 0, 300 रुपीज़ हमें टोटल डिविडेंड जो है वो रिसीव हो जाता है। अभी थर्ड क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू क्या आता है? डिविडेंड इनकम फॉर 1 शेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। डिविडेंड इनकम कितना है? 6 रुपीज़ था एक शेयर्स के लिए। मार्केट वैल्यू एक शेयर्स की कितनी है? 30 रुपीज़ है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/30 आता है, ठीक है। और ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा? 2% रेट ऑफ रिटर्न हमें क्या मिला? 2%, ठीक है बच्चों।